हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूपी जीएनएम यानी यूपी गेट के एडमिट कार्ड के बारे में, जिसे अभी अभी जारी कर दिया गया है। अगर आपने उत्तर प्रदेश जीएनएम में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपने यूपी जीएनएम का एडमिशन फॉर्म फिल किया है, तो बेटा अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है एडमिट कार्ड। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमें एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो बेटा, जब अपन एडमिट कार्ड की बात करते हैं ना, तो आप सबको पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है वो 16 जून को है, 16 जून को है बेटा, है ना? बिल्कुल। और इस एंट्रेंस एग्जाम के जो सेंटर है ना, वो यूपी के अलग अलग जिलों के अंदर स्थित है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो अब देखे हमें अगर डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, तो हम डाउनलोड करेंगे कहां से बेटा? हम डाउनलोड करेंगे www.abvmuup.edu.in इस वेबसाइट पर जाकर के ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, चलते हैं हम इस वेबसाइट के ऊपर बेटा। ये हमारा वेबसाइट है। जैसे ही इस वेबसाइट पे हम लोग आते हैं ना बेटा, ये आप देखिएगा, ये हमारी वेबसाइट है ना? और इस वेबसाइट पे ही सारा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ आप जीएनएम वाले कॉलम पे आ जाइएगा। यहाँ आकर के क्लिक करिए लॉगिन पर बेटा, और अपना आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, है ना? फिर यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, फिर आप लॉगिन वाला बटन दबाइए और फिर यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पे टिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाए, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा प्रिंट, आप प्रिंट वाला बटन दबाना और पूरा का पूरा एडमिट कार्ड एक ही पेज के ऊपर प्रिंट लेना है। ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड एक ही पेज के ऊपर प्रिंट लेना है। ये एक पेज है, दो अलग अलग पेज नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आपको ये गाइडलाइन भी साथ में प्रिंट लेनी है बेटा। ठीक है, अब एडमिट कार्ड पे आपको क्या क्या दिखेगा वो मैं बात बता देता हूं आपको। कुछ बच्चे क्या है, एडमिट कार्ड को खोल रहे हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। फिर स्क्रीनशॉट में तब वो आधा दिख रहा है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड पूरा तभी दिखेगा जब ऊपर प्रिंट का ऑप्शन होगा, वो दबाओगे तो पूरा एडमिट कार्ड एक पेज पे दिखेगा। और ये भी आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के कंप्यूटर वाले को बोलना है कि भाई तुम प्रिंट निकाल के दो, वो अपने आप एक पेज पे प्रिंट निकाल के देगा, क्योंकि आपका रोल नंबर काफी लंबा है ना? कुछ बच्चों को रोल नंबर के शुरुआत के 4 अक्षर दिख रहे हैं। रोल नंबर में कितनी संख्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, ये देखो आप, रोल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 के आसपास संख्या है। 3 4 5 6 7 8 9, 11 संख्या का रोल नंबर है बेटा आपका। आपके रोल नंबर में टोटल 11 नंबर है, 11 ध्यान रख लेना, 11 नंबर है आपके रोल नंबर में। ठीक है ना? हाँ, अब बेटा देखो, देखे इधर आपका फोटो दिखेगा, इधर आपका लाइव वाला फोटो दिखेगा। अब बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत है, क्या? अरे विजय सर, मेरा तो लाइव फोटो सही नहीं दिख रहा। भले ही आपका फोटो लाइव नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइव फोटो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो भी चलेगा। मेन तो ये वाला फोटो है, ये सही होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अब एडमिट कार्ड के नीचे देखिए,
एडमिट कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है? कैंडिडेट सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। एडमिट कार्ड पर आपको साइन करना है, लेकिन ये घर पे नहीं करना। एग्जाम सेंटर के अंदर जब आप परीक्षा दोगे तब यहां पे आपके साइन होंगे। ओके। और बेटा यहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, ध्यान रखना। यहां आपका फोटो लगेगा और ये फोटो घर से लगा करके जाना है। यहां पर क्या होगा? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सील। बेटा जब आप सेंटर में जाओगे और सेंटर से अंदर एंट्री करोगे ना, तो उस समय आपकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक की इधर एक सील लगेगी, है ना? बिल्कुल। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, फोटो यहां पेस्ट करना होता है, यहां कर देते हैं, तो ये गलती मत कर लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, सुनो मेरी बात। एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, अब कुछ टिप्स भी जान लो आप। सबसे पहली बात और बड़ी बात है, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ क्या है, पहले वो गाइडलाइन पढ़ लेते हैं अपन। ये देखो बेटा, पहले ये वाली गाइडलाइन देख लें फटाक से। हाँ, कैंडिडेट शुड कैरी कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट निकालना है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं निकालना, कलर प्रिंट आउट। फिर रिपोर्टिंग टाइम, देखो बेटा आपको सेंटर पर 8:30 बजे पहुंच जाना है। एग्जाम तो आपका 11 बजे शुरू होगा, 11 से 1:15 तक एग्जाम चलेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में एंट्री 8:30 बजे शुरू होगी और 10:15 पर गेट बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना। 10:15 पर सेंटर के गेट बंद हो जाएंगे, तो 8:30, 9, 9:30 तक आप हर हाल में सेंटर पहुंच जाएं बेटा। इसके बाद आपके सेंटर पर फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, बायोमेट्रिक होगी, है ना? और इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम पूरा होने के बाद जो बेटा आपका जो पेपर है ना, पेपर वो वापस जमा होगा, वो आप साथ में नहीं ला सकते। पेपर भी वापस जमा होगा, OMR सीट जो ओरिजिनल OMR सीट है वो जमा होगी, लेकिन OMR सीट के लास्ट में एक कार्बन कॉपी होती है, वो आप घर पे ला पाओगे, ठीक है ना? और एग्जाम होने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड जरूर संभाल कर वापस लाएं। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा और तो कोई विशेष पॉइंट है नहीं यहां पर, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारी बातें मैं अलग से आपको अभी समझाऊंगा। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली प्रोवाइडेड एट द एग्जाम सेंटर। बेटा आपको एग्जाम सेंटर पर पेन भी मिल जाएगा, फिर भी पेन तो आप लेके चले जाना भाई, एक आध वहां मिलेगा तो भी एक आध पेन लेके चले जाना। और पूरा का पूरा एग्जाम OMR सीट पर होगा, है ना? इस तरह की OMR सीट जिसके ऊपर आपका पेपर होगा, ध्यान रखना, है ना? OMR सीट के ऊपर ही क्या होगा, पेपर। OMR में आपको बेटा रोल नंबर डालने का इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के अलावा बेटा आपको क्या डालना है वो बता रहा हूं। रोल नंबर डालना है, फिर यहां पे डालना है पेपर, बुकलेट नंबर। ये दो चीजें आपको इस OMR में भरनी है। सबसे पहले जब आप सेंटर पर चले जाओगे और अपनी सीट पर जाके बैठ जाओगे, जब आपको पेपर और OMR सीट मिलेगी, तो इस तरह के OMR सीट में पहले ही पहले आपको रोल नंबर भरने होते हैं बेटा। जैसे मान लो एक बच्चे का ये रोल नंबर है, तो यहां 9 के नीचे 9 वाला बबल भरना है।
8 के नीचे 8 वाला बबल भरना है बेटा। 6 के नीचे 6 वाला, 9 के नीचे 9 वाला, 8 के नीचे 8 वाला। ऐसे ही पेपर के ऊपर एक संख्या लिखी हुई होगी बेटा, उसे बोलते हैं पेपर बुकलेट नंबर। तो पेपर वाली संख्या भी इधर आपको भरनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है बेटा पेपर पे कोई संख्या लिखी हुई हो, है ना, तो वो संख्या यहां पर भरी जाएगी। उसे बोलते हैं टेस्ट बुकलेट नंबर या पेपर बुकलेट नंबर। पेपर पे जो संख्या होगी वो इधर भरी जाएगी। तो यहाँ 0 के नीचे 0 वाला बबल भरना पड़ेगा आपको बेटा। 1 के नीचे 1 वाला बबल भरना है। अब बबल भरते समय बच्चे कई बार क्या करते हैं, सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं या यूं टिक कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। 2 के नीचे 2, 6 के नीचे 6, 8 के नीचे 8। ऐसे ही पेपर का कोड भी आपको भरना पड़ेगा। पेपर अलग अलग कोड के आते हैं बेटा, PQRS, है ना, PSQR, है ना। तो उनमें से जो भी पेपर कोड होगा वो आपको भरना होगा। और ध्यान रखना बेटा, OMR सीट के अंदर जब आप टेस्ट बुकलेट नंबर और रोल नंबर भर देंगे ना, तो इतना करने के बाद आप OMR सीट को साइड में रख लेना, फिर पेपर अपने पास में रखना और पेपर में आंसर क्वेश्चन पढ़ना, आंसर टिक करना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर टिक करना। ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन के आंसर टिक करके फिर 15 से 20 क्वेश्चन के एक साथ OMR में आंसर भरने हैं। फिर अगले 15 से 20 क्वेश्चन के आंसर पेपर में टिक करो, फिर एक साथ भरो। और पेपर में आते हुए क्वेश्चन पहले करने हैं, और जो क्वेश्चन डाउटफुल है, जो नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को लास्ट में करना है। और शुरुआत देखो, आपके सामने 3 सब्जेक्ट है, साइंस है, इंग्लिश है, जीके है। पहले साइंस के क्वेश्चन करना बेटा, बाद में इंग्लिश करना, लास्ट में जीके करना, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा सेंटर पे ले जाना क्या है भाई, तो देखो बेटा, सेंटर पर आपको क्या क्या ले जाना है। एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाएं, एग्जाम सेंटर पर बेटा एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और इसका कलर प्रिंट निकालना है, इसका रंगीन प्रिंट निकालना है बेटा, ठीक है ना। हाँ, और एडमिट कार्ड के ऊपर अपना एक फोटो भी चिपकाना है बेटा, तो वो मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। एक फोटो की भी जरूरत होगी जो एडमिट कार्ड पे लगेगा। क्या सर एक एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक एक्स्ट्रा साथ में ले लें तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं एक फोटो जेब में रखना एक्स्ट्रा और एक एडमिट कार्ड पे लगा देना। इसके बाद में ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी साथ में ले जाना पड़ेगा। चाहे आधार कार्ड ले जाओ, चाहे पैन कार्ड लेके जाओ, है ना, चाहे वोटर आईडी लेकर जाओ बेटा, और चाहे 12th का एडमिट कार्ड लेके जाओ या कोई अदर, है ना। आधार कार्ड सबसे सही रहेगा, आप तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले जाना बेटा, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आधार की वेबसाइट से ओरिजिनल प्रिंट निकलवा लो। इसके बाद में ब्लैक कलर का पेन आपको सेंटर पे मिलेगा, फिर भी अगर ले जाना चाहते हो तो एक पेन आप लेके जा सकते हो, और साथ में पानी की बोतल भी आप सेंटर पर ले जा सकते हो, क्योंकि कई घंटे तक आपको सेंटर पे रहना पड़ेगा बेटा। और आपका जो पेपर है ना बेटा, टाइम मैंने बता दिया है, 11 बजे शुरू होगा। आप टाइम इधर देख लो, 11 बजे से लेकर के 1 बज करके, ये टाइम देखिए आप लोग, ये देखो 16 जून को आपका पेपर है, 11 बजे शुरू होगा, 11 से लेकर के और कितने बजे तक चलेगा बेटा, है ना। तो 11 से लेकर के और आपका जो एग्जाम है बच्चों, है ना, 11 से लेकर के और 1 बज करके 20 मिनट तक चलेगा बेटा। और
16 जून को आपका पेपर है, ट्यूसडे को 8:30 बजे से रिपोर्टिंग है। 8:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, रिपोर्टिंग का ये मतलब होता है। 8:30 बजे से रिपोर्टिंग है और ये एग्जाम का टाइम है। और ऊपर आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आया है और उसका क्या एड्रेस है वो ऊपर दिया हुआ है, और सेंटर का कोड भी दिया हुआ है। तो सेंटर जहां पर भी आया है वहां या तो एक दिन पहले आप जाके देख लेना या एग्जाम वाले दिन ही चले जाना तो भी चलेगा। ठीक है ना बेटा, टाइम पर पहुंचना है, ये ध्यान रखना। और विजय एजुकेशन के सेकंड यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस के ऊपर मैराथन चल रही है जीएनएम के लिए। मैं आपको बता दूं बेटा, यूपी जीएनएम के लिए डेली मैराथन क्लासें चल रही है। अपना जो सेकंड यूट्यूब चैनल है ना विजय क्लासेस बेटा, विजय क्लासेस पर डेली बेटा 8 बजे से, डेली 8:30 बजे से मैराथन स्टार्ट होती है और 3 बजे तक मैराथन चलती है बेटा, और ये डेली चल रही है। ठीक है कि नहीं? विजय क्लासेस के नाम से अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर डेली क्लास चल रही है, मैराथन, है ना। डेली मैराथन क्लास हो रही है, डेली टेस्ट हो रहा है बेटा फुल सिलेबस का। ठीक है ना। टेस्ट आप विजय एजुकेशन का जो ऐप है ना वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके एकदम फ्री में टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो बेटा सेशन यहीं पर कर रहा हूं एंड। किसी भी बच्चे को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो या कोई बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप विजय टीम के नंबर के ऊपर विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो सेशन मैं यहीं पर कर रहा हूं एंड। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।